हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स का चैप्टर जर्नल एंट्रीज। इससे पहले हमने वीडियोस में आपको रूल्स समझाए थे, कौन कौन से रूल्स होते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आज इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में, इससे पहले वाली जो वीडियो थी जनरल एंट्री की, उसमें हमने पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था। अब आज आप पढ़ेंगे जनरल एंट्री के कुछ एडवांस क्वेश्चन। हमने बेसिक क्वेश्चन की क्लास ली थी पहले, आज हम ले रहे हैं जनरल एंट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको थोड़े से एडवांस रहेंगे। इससे पहले आपको क्या करना रहेगा कि जो इससे पहले की वीडियो है उसको आप देखें और बेसिक क्वेश्चन है वो उसको आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब उसको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन चाहिए रहेगा, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक एडवांस क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का फॉर क्लास 11 कॉमर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है वो देखिए। इसमें हमने कुछ ऐसी एंट्रीज इंक्लूड की हैं जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे 11 कॉमर्स में बेसिक से, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। आपको जब भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या जब भी कोई पूछेगा आपसे, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। ये भी आ सकता है कि पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक में हम जर्नल कर रहे हैं उसका नाम, तो ऊपर हम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, फॉर एग्जांपल अग्रवाल ब्रदर्स, तो इन द बुक्स ऑफ अग्रवाल ब्रदर्स जर्नल, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जर्नल का क्या दिया हुआ है, 2023 1 अप्रैल received 75 पैसा of 1 rupee from a debtor of ₹500। ये एंट्री है हमारे सामने। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि हम ये समझते हैं कि बिजनेस में डेटर कौन है। देखिए डेटर वो लोग हैं जिनसे हमें कैश लेना है। बिजनेस में जिन जिन लोगों से हमें कैश लेना होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं। हमने इनको पहले कभी गुड्स सेल किया होगा क्रेडिट में, उधार, हमने कभी उधार गुड्स बेचा होगा तो वो अब हमारे डेटर्स हैं। या हमने कोई एसेट्स बेची होगी, एसेट सेल करी होगी, तो उनसे हमें कैश लेना है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, डेटर। अब क्या होता है कि बिजनेस में हमें कई लोगों से पैसा लेना रहता है, कई लोगों से कैश लेना रहता है। हो सकता है कि कुछ डेटर्स उसमें से ऐसे होते हैं कि जो कुछ पैसा हमारा ना लौटाएं। तो अगर बिजनेस में हमारा कोई पैसा डूब जाता है, कोई कैश अगर नहीं मिल पाता, डूब जाता है, तो हम उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या है कि अगर कोई पैसा हमारा बिजनेस में डूब गया या किसी से अगर डेटर से हमें पैसा लेना था और वो पैसा हमें नहीं मिला, तो हम उन रुपयों को, कैश को किस में डालते हैं, बैड डेब्ट्स में। तो ये एंट्री में ये लिखा हुआ है कि हमें एक डेटर से 500 रुपीज, 500 रुपए लेना थे, ठीक है। लेकिन उससे हमें 75 पैसे, 1 रुपए में 75 पैसे, 1 रुपए में 75 पैसा मिला। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको, आप पहले तो ये देखिए कि 1 रुपए में पैसे कितने हैं, तो 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, तो हमें 100 पैसे में से 75 पैसा मिला। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो, सिंपल सी बात है कि 100% होते हैं। किसी से 75 पैसा मिला, 25 पैसा मिला, 50 पैसा मिला, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो जैसे 500 रुपए मिलना थे हमें और 1 रुपए में 75 पैसे मिले, मतलब 75% रुपए हमें मिला है, ठीक है। तो 500 रुपए का 75% अब कितना होता है, तो हम निकाल के देख सकते हैं कि 500 का, यहां पर निकाल दें हम 500 का 75%, तो 500 रुपए का 75% कितना होता है, 375। निकालिए बताए थे, 2 से 2 कैंसिल, 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35 प्लस 2 37, ठीक है। तो 500 रुपए का 75% कितना अमाउंट हो गया, 375। मतलब जिस डेटर से हमें 500 रुपए लेना थे उससे हमें 375 रुपीज रिसीव हुए।
तो बाकी का पैसा कहां गया, बाकी का पैसा डूब गया। ठीक है, तो जब तक वो डिस्काउंट के बारे में हमसे नहीं बोलेंगे तब तक हम ये मानेंगे कि डेटर ने अगर कोई पैसा हमारा नहीं दिया, ये कंडीशन होती है इंसॉल्वेंसी की। अगर कोई डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है, अगर वो पैसा हमारा नहीं दे पाते या उनकी प्रॉपर्टी से कितना ही पैसा मिल पाता है, तो इसका मतलब होता है कि उतना बाकी का जो पैसा है वो हमारा डूब गया। ठीक है, चलिए इसकी जर्नल एंट्री करते हैं हम। 2023 अप्रैल 1 अप्रैल को क्या एंट्री होगी कि रिसीव्ड 75 पैसा। फिर सबसे पहले तो आप ये देखोगे डेटर से हमें कैश मिला, तो हम रूल में अगर जाएं कि अगर हमें बिजनेस में कैश मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, जब भी हमें बिजनेस में कैश मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आएगी उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो सबसे पहले तो हम किसको डेबिट करेंगे, कैश को। तो 375 रुपीज जो हमारे बिजनेस में आया, हमने किसको डेबिट कर दिया, कैश को। ठीक है, अब 500 रुपए लेना थे हमें, 500 रुपीज लेना था, मिला हमें कितना, 375, 375। तो बाकी का जो 125 है वो पैसा कहां गया, वो पैसा डूब गया। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, बिजनेस के लिए क्या है ये, लॉस। और अब लॉस हो गया है हमारे बिजनेस में, तो रूल क्या कहता है, थर्ड वाला रूल याद करो आप नॉमिनल अकाउंट का, जो हमने बेसिक क्लास में आपको पढ़ाया था, रूल्स वाली नॉमिनल अकाउंट। ये सभी रूल्स की अलग अलग वीडियो बनाई थी आपके लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलें, क्लास 11 कॉमर्स, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि हर एक रूल की एक अलग अलग वीडियो डाली गई है, आप उनको अच्छे से देखें। ठीक है, चलिए तो नॉमिनल अकाउंट में हमने ये पढ़ा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सभी तरह के एक्सपेंसेस, खर्चे और सभी तरह के लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो हमारा जो पैसा डूब गया तो उसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2। और ये कैश हमें मिला किससे है, डेटर से। यहां पर किसी का नाम भी आ सकता है, मतलब डेटर का कोई नाम भी आ सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, कुछ भी। तो हमें डेटर से लेना था 500 रुपीज, मिले 375 और पैसा डूब कितना गया, 125। ये पहली एंट्री हो गई बेटा। मतलब पहली एंट्री क्या थी कि रिसीव्ड 75 पैसा और 1 रुपी फ्रॉम ए डेटर रुपीज 500। एक डेटर से हमें 500 रुपए लेना था, लेकिन मिले 375 और बाकी का पैसा डूब गया, तो वो पैसा हमने गाय में डाल दिया, बैड डेट। अब हम इसकी नरेशन लिखें, तो नरेशन में बेटा क्या करा है, हमें बिजनेस में क्या मिला है, एक तो कैश आया है, तो बीइंग लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड, और क्या हुआ है, बैड डेट्स हुआ है एंड बैड डेट्स राइट ऑफ। कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स राइट ऑफ, मतलब हमें कैश मिला किससे, डेटर से, और हमने बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब हमारे 2 अप्रैल, 2 अप्रैल की जो एंट्री है वो है गुड्स वर्थ ₹200 वाज लॉस्ट इन फायर। देखिए 200 रुपए का जो गुड्स है वो आग से जल गया, आग से जलकर लॉस हो गया। मतलब ऐसा गुड्स 200 रुपए का गुड्स था, वो आग से जल गया, लॉस बाय फायर। सबसे पहले तो बिजनेस को क्या हुआ, लॉस, और सभी लॉस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो हम क्या करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे, तो लॉस तो डेबिट हो गया, किससे हुआ है, फायर से, तो लॉस बाय फायर। क्या गया बिजनेस से, बिजनेस से गया गुड्स, तो गुड्स जब भी बिजनेस से गुड्स से जाएगा तो क्या बोलेंगे, परचेज। 2 अप्रैल को हम एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। मतलब आग से लॉस हो गया, आग से जल गया गुड्स, तो लॉस बाय फायर। 2 क्या गया, गुड्स गया, तो गुड्स को हम क्या बोलेंगे, परचेसेस, टू परचेस। 200 रुपए का गुड्स आग से जलकर नष्ट हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या नरेशन होगी इसकी, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर,
गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ये सेकेंड एंट्री हो गई। पहली एंट्री क्या थी कि हमें डेटर से 500 रुपए लेना था लेकिन 75 पैसे मिले, 1 रुपए में 75 पैसा मिला, तो हमने जितने भी पैसा मिलेगा उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने 75% कर लिया उसका, तो 500 रुपए का 75 मिला, कितना 375, और बाकी का पैसा डूब गया। तो 500 रुपए में से हमने क्या करा 375 माइनस करे तो कितने बचे 125। सेकेंड एंट्री क्या है हमारे सामने, गुड्स वर्थ ₹200 वाज लॉस्ट इन फायर। 200 रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। आग से जल गया तो आपको क्या बोलेंगे, फायर, लॉस बाय फायर। डेबिट क्यों करा है, क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, ये दो एंट्री हुई। अब आया 3 अप्रैल की एंट्री, तो इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए, अब 3 अप्रैल की एंट्री क्या है, विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹100 बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पहले तो प्रोप्राइटर कौन है, जिसके अकाउंट्स में हम बुक्स में अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, वो है प्रोप्राइटर, मींस ओनर। जिसके बिजनेस का अकाउंट हम बना रहे हैं, जिसके बिजनेस के अकाउंट में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, वो है प्रोप्राइटर, मींस ओनर। अब उस ओनर ने क्या करा है, प्रोप्राइटर ने, कि गुड्स से निकाल लिया। विड्रॉ मतलब निकालना, गुड्स से निकाल लिया। कितने रुपए का, 100 रुपए का। किसके लिए निकाल लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई गुड्स विड्रॉ कर लिया, ये बिजनेस के लिए क्या है, ये तो बिजनेस के लिए लॉस है। अगर आप पर्सनल काम के लिए कोई भी चीज विड्रॉ कर रहे हो, दैट मींस उससे आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, और ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। आप इसको एक्सपेंसेस की तरह ले सकते हो। तो एक्सपेंसेस की तरह अगर हम इसको लेते हैं, तो जब भी आपके सामने पर्सनल यूज आए वर्ड, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्योंकि हमने क्या करा है, पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया। क्या निकाला है, गुड्स निकाला है। अभी गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था तो भी हमने परचेज लिखा था, अभी गुड्स पर्सनल यूज को जा रहा है तो भी हम क्या लिखेंगे, परचेज। चलिए इसकी एंट्री करते हैं 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, पर्सनल यूज के लिए एक वर्ड आता है ड्राइंग। हमने ड्राइंग को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, ड्राइंग को डेबिट कर दिया, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो करते हैं बेटा ड्राइंग, और ड्राइंग डेबिट होती है, तो ड्राइंग डेबिट हो गई। 2 क्या गया, गुड्स, बिजनेस से गुड्स गया, तो गुड्स को क्या बोलेंगे हम, परचेज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, जब भी गुड्स बिजनेस से जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज। कितना, 100 रुपीज। तो 100 रुपीज ड्राइंग में डेबिट और 100 रुपीज परचेज में क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे। चलिए, नरेशन क्या होना चाहिए, गुड्स विड्रॉ किया है, काय के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो हम एंट्री नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये हो गई हमारी एंट्री। मतलब हमने ये कराया कि इसमें पर्सनल यूज, जब भी आपको कोई पर्सनल यूज के लिए कोई एंट्री आएगी तो आप किसको डेबिट करोगे, ड्राइंग को। अब आप ये देखोगे कि निकाला क्या है, या तो गुड्स निकालेंगे या कैश निकालेंगे। अगर इसलिए कैश निकाला होता तो हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब ये तीनों एंट्री हो गई। आपको 3-3, 4-4 एंट्री के ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ये 3-3, 4-4 एंट्री के क्वेश्चन, इसका टोटल हम लगाएं 500 प्लस 200 7 प्लस 1 8, 800 रुपीज टोटल जनरल का आ गया। मतलब दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं तीनों का। सबसे पहली एंट्री थी क्या, डेटर से हमें 500 रुपए लेना था, उससे हमें 1 रुपए में 75 पैसे मिले, हमने उसे परसेंट में कन्वर्ट करा, 75% मिला, मतलब 500 रुपए का 375 रुपए मिले और बाकी का पैसा डूब गया। तो उसकी एंट्री क्या करी हमने, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेकेंड एंट्री क्या था, 200 रुपए का गुड्स से डिस्ट्रॉय हो गया था आग से, तो हमने क्या एंट्री कर दी इसकी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, एंड देन थर्ड लास्ट एंट्री के गुड्स से विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग, और ड्राइंग के बदले और इसके बदले में क्या गया हमारे पास है, परचेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब
आप लोगों को ये करना है कि सबसे पहले तो ये बटन पर क्लिक करना है, मतलब हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और जनरल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स, ठीक है। तो मैं फिर से आपको दोबारा मिलूंगा अकाउंटेंसी विद परवेज सर के साथ। थैंक यू।